एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफ स्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आज मैं आपके साथ जो है वो एक ब्रास मैंने जो कुछ बर्तन परचेज़ किए हैं तो उनका वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। और ये बर्तन मैंने दीपावली के लिए लिए हैं, क्योंकि दिवाली पर हम ज़्यादातर बर्तन ख़रीदते ही हैं। तो मुझे, चूँकि मैं, आप देख रहे हैं, पिछले कई टाइम से मैं पीतल के बर्तन कलेक्ट कर रही थी, तो कुछ बर्तन बचे हुए थे, तो फाइनली वो मैंने ले लिए हैं। और एक दो बर्तन और रह गए हैं, तो उन्हें मैं लूँगी। सो ये एक तरीके से बेसिक सी पीतल की जो है वो हांडी है इस प्रकार की, तो इसे मैंने ख़रीदा। और ये काफ़ी वेट है इसमें, और कैपेसिटी क्या है वो मैं आपको भी डिटेल में बताती। सो ये है बहुत अच्छी हांडी, बकाया कि मैं इसकी फ़ोटो थंबनेल में लगा दूँगी, तो आप इसे वहाँ से डिटेल में देख लीजिएगा। बेसिक ये हांडी ही है, और इसकी कैपेसिटी जो है वो 3 लीटर इसमें पानी आराम से आ जाएगा। और पानी 3 लीटर आ जाएगा तो आप जो भी बनाए अपने हिसाब से देख सकते हैं। जैसे कि कोई ग्रेवी वाली सब्ज़ी हो गई, चूँकि इसका जो बॉटम है ना वो बहुत हैवी है। सो आप चीज़ें रख कर आधा घंटे के लिए भूलना चाहे तो भूल सकते हैं। बहुत पैनिक क्रिएट नहीं होता किचन में। जब पतले बर्तन होते हैं तो बहुत पैनिक हो जाता है कि मतलब गिर ना जाए, जल ना जाए, कहीं आग ना पकड़ ले बर्तन, कहीं खाना ना जल जाए। तो ये टेंशन इसमें नहीं है, आप रख के थोड़ी देर के लिए भूल दीजिए। तो ये सबसे बेस्ट काम तो इसमें यही है कि आप कोई ऐसी सब्ज़ी बना रहे हैं जिसमें दम लगानी है, जैसे दम आलू हो गया। तो बहुत सारी सब्जियां होती हैं, उनमें बहुत अच्छे से काम आएगी। आप वेजिटेबल बिरयानी, पुलाव वगैरह बना रहे हैं, उसमें काम आ जाएगी। उसके बाद अगर आप घी निकालने के शौकीन हैं, जैसे कि मैं हूँ, मैं घर में घी निकालती हूँ, तो उसमें ये बहुत सही है। चूँकि घी एक पेशेंस का काम है, बहुत टाइम ले लेता है भाई वो। तो उसमें आप इसमें रख दीजिए आराम से, बीच बीच में 10-10, 5-5 मिनट पे आके चलाते रहिए, और ये बढ़िया से जो है वो हो जाती है। सो ये जो है वो 3 किलो के अप्रॉक्स है ना, 3 किलो से ज़्यादा है ये, 3 किलो 700 कुछ ग्राम की थी। तो अब मैं आपको बता दूं कि मैंने इसे 750 रुपये प्रति किलो के हिसाब से ख़रीदा है। तो अब आप अपने हिसाब से रेट को जो है वो जोड़ सकते हैं। पीतल जो है इस समय 750 रुपये है, कहीं थोड़ा सा कम हो सकता है, कहीं थोड़ा ज़्यादा सा हो सकता है। जैसे कि अगर कोई मुरादाबाद में होगा तो वहाँ सस्ता होगा मैंने लखनऊ से, अहियागंज से लिया है, तो मुझे थोड़ा सा महंगा पड़ा है, ठीक है ना। वैसे अहियागंज में, लखनऊ में सबसे सस्ते बर्तन मिलते हैं। और पीतल की तो बाप रे बहुत बड़ी मार्केट है, होलसेल मार्केट एक्चुअली वो। एक मैंने ये पतीला लिया पीतल का, मेरे पास काफ़ी बड़े बड़े हो गए थे। पहले आपने देखा होगा, एक तो मैं मुरादाबाद से लेकर आई थी, फिर एक मैंने बीच में यहीं ख़रीद लिया था, और अभी एक मैंने और ये छोटा सा ले लिया। और अभी मुझे एक और लेना है, थोड़ा इससे थोड़ा और छोटा, जैसे कि कभी नहीं वो छोटे मोटे से काम में आता है कि छोटी सी सब्ज़ी गर्म करनी है या कुछ करनी है। चूँकि ये इंडक्शन पे नहीं चढ़ पाते हैं, इनमें एक नेगेटिव पॉइंट है जो इंडक्शन पे नहीं चढ़ पाते। पॉजिटिव पॉइंट ये है कि ये लाइफ टाइम के लिए है। ऐसा नहीं है कि आपने आज लिए और ये कल ख़राब हो गए, या आपकी हेल्थ को कोई जो है वो नुकसान पहुँचा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पीतल है, आप इसमें चाहें तो कलाई करवा सकते हैं, वो बर्तन वाले के यहाँ जाएगी। हाँ, मेरा सजेशन मैंने पिछली वीडियो में यही बोला था, अब भी मैं यही बोल रही हूँ कि आप सॉलिड पीतल के बर्तन खरीदिए और उसके बाद खुद से उस पर कलाई करवाइए, तो आपको उसमें ये पता रहेगा कि आपने जो बर्तन लिया है वो वाकई ओरिजिनल है या नहीं। आजकल मार्केट में मेटल, जो टीन मेटल आ रही है, वो देखने में बिल्कुल पीतल जैसी होती है, आप फ़र्क ही नहीं कर पाते। हाँ, उसकी फिनिशिंग में, पीतल की फिनिशिंग में बहुत बड़ा अंतर होता है, लेकिन उस पर कलाई होने के बाद उसका एक्चुअल मामला ख़त्म हो जाता है। तो मैं आपसे कहूँगी, जैसे आपने ये लिया, अब आप इस पर कलाई करवा लीजिए, तो ये आपको दिक्कत नहीं करेगी। वैसे दिक्कत ऐसे भी नहीं करेगी। वो कैसे, जैसे कि अगर आपने इसमें अभी सब्ज़ी बनाई, तो आप सब्ज़ी बना लीजिए, सब्ज़ी बना के इमीडिएट इसे खाली कर दीजिए, मतलब ट्रांसफ़र कर दीजिए किसी दूसरे बर्तन में। अगर आप इसमें रख कर छोड़ देंगे तो सब्ज़ी आपकी ताव पकड़ जाएगी, ठीक है ना, खट्टापन ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये है, सेम यही मेथड हमारे लोहे के बर्तन में भी होता है। जब हम लोहे के बर्तन में कोई खाना बनाते हैं, मेरे पास किसी का कॉमेंट आया था, दीदी हमने कास्ट आयरन की कढ़ाई ली, हम उसमें खाना बनाते, हमारा सब्ज़ी काली हो जाती है। इसलिए हो जाती है क्योंकि आप उसे रख कर छोड़ देते हैं। छोड़ना नहीं होता, इमीडिएटली उसे ट्रांसफ़र कर लेना था दूसरे बर्तन में। तो इस तरीके से आपके हेल्थ के लिए अच्छे हैं। बेस्ट इसका पार्ट जो है वो ये कि अगर ये इन फ्यूचर आपका डैमेज होता है, ख़राब होता है, तो ये जो मार्केट में पीतल चल रहा होगा ना, उसी रेट में चला जाएगा। 2-4-10 रुपये आगे पीछे का, मतलब यूँ मान लीजिए जैसे कि सोना आपने लिया 60,000 था, अगले दिन जाएंगे 80,000 होगा, 80 में ही जाएगा, बस जो टाँका वगैरह है वो कट जाएगा। तो वैसे पुराने बर्तन के हिसाब से 10-20-50 रुपये जो कटेंगे, आपको इनफैक्ट वही बर्तन वापस मिल जाएगा। लेकिन स्टील में आपको ये बेनिफिट नहीं मिलता है। वो एक बार लाएंगे तो आएगा बड़ा महंगा, और जाने के बाद तो वो 10-20-50 रुपये में भी नहीं जाता, कूड़े वाला भी नहीं लेता उसको। तो ये एक नेगेटिव है, बट ये इसमें पॉजिटिव पॉइंट है कि ये आपका लाइफ टाइम के लिए हो जाता है, इतने लिए ख़राब भी नहीं होता। सो ये काफ़ी छोटा सा पतीला है, इसमें 1 लीटर दूध आ जाएगा, बहुत आसानी से इसमें 1 लीटर दूध आ जाएगा, है ना।
बल्कि वो 1.5 लीटर बोल रहा था, लेकिन अगर 1.5 लीटर भर देंगे ना तो फिर उबाल नहीं आ पाएगा। सो 1 लीटर दूध बहुत आराम से आ जाएगा। तो कभी मान लो चाय वाय भी बनानी है, तो चाय के लिए तो वैसे मेरे पास फ्राई पैन है, तो मुझे ज़रूरत नहीं है, नीड नहीं है। उसके बाद इसकी पनीर उतार दी मैंने, ली कढ़ाई, और इनफैक्ट मेरे पास अब 3 कढ़ाइयाँ हो गई हैं। मुझे एक बड़ी कढ़ाई लेनी थी और मेरे पास बीच की कढ़ाई रखी हुई थी, है ना, मेरे पास बीच की कढ़ाई थी, तो मुझे कुछ इस टाइप की कढ़ाई जो है वो परचेज़ करनी थी। तो ये मैंने ली ऐसे, और ये जो है मुझे ठीक ठाक रेट में पड़ गई, वही जैसे मैंने आपको बताया, इसका किलो का वज़न मैंने बताया। और चूँकि इसमें ना कुछ रिफ्लेक्शन आ रहे हैं, तो वही मैं उस वजह से आपको दिखा नहीं पा रही थी। मैं अभी इसे आपको ठीक से दिखाती हूँ। और ये जो है वो मैंने जैसे आपको बताया कि इस टाइप की कढ़ाई है, और इसका जो हैंडल है वो कुछ ऐसा सा है जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये इसके अंदर सिंपल सी डिज़ाइन है, आप खाना पीना बनाएंगे 1-2 बार जूने से रगड़ेंगे तो ये जो है डिज़ाइन ख़त्म हो जाएगी। तो ये काफ़ी बड़ी कढ़ाई है, इसमें 10 लीटर अप्रॉक्स पानी आ जाएगा। तो आपके घर में अगर ज़्यादा लोग हैं, मेरा मानना ये है कि बर्तन कम से कम इतने होने चाहिए कि 5 से 6-7 लोगों का खाना, कभी मान लो कोई आ जाता है इमरजेंसी में, तो ईज़िली उसमें बन जाए। तो एक कढ़ाई तो मैंने ये ली, और ये भी सेम रेट पर ही थी, सेम रेट मतलब 750 रुपये किलो, ठीक है ना, क्योंकि ये बर्तन किलो के हिसाब से मिलते हैं। और इस कढ़ाई को भी मैंने इसी रेट में जो है वो परचेज़ किया है, ठीक है। सो ये भी पीतल की है, ये कांसे की नहीं है, ये पीतल की कढ़ाई है। और मेरे पास एक इन दोनों के बीच की कांसे की कढ़ाई थी, जो मैंने आपको पहले कढ़ाई दिखाई उससे बड़ी थी, और नहीं, जो मैंने पहले दिखाई थी उससे छोटी थी, और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये उससे बड़ी है। सो इस कढ़ाई की कंडीशन ये है कि इसमें आप आराम से 2 से 3 लोगों की सब्ज़ी बहुत इजीली बना लेंगे। सो मेरे एवरीडे यूज़ में ये बहुत सही है। और ये जो डिज़ाइन आप गोल गोल देख रहे हैं ये ख़त्म हो जाएगी, मतलब धुलने के बाद ये चली जाएगी, तो रहेगी नहीं। और इसके हैंडल पे कुछ ऐसी सी डिज़ाइन है। तो जो पुरानी वाली कढ़ाई है उसका वेट था, इनफैक्ट ये भी 3.5 किलो से ऊपर की कढ़ाई थी, और जो मैंने आपको ये छोटी वाली कढ़ाई दिखाई इसका वेट 1.5 किलो था। तो कढ़ाई एक आध थोड़े से मोटे तले की होनी चाहिए। वो आपके पंजीरी भूनना है, बट पंजीरी भूनना है आपको, या कोई ऐसा काम करना है जो आपको उस पर चाहिए, मतलब स्लो आंच पर चाहिए, तो उसके लिए बहुत सही होती है। और एक आध कढ़ाई पतली तले की होनी चाहिए, वो इसलिए चूँकि उस पर फिर आप जो है आसानी से पूड़ी वगैरह तल लेते हैं, ठीक है ना। तो अब मैं आपको दिखाऊं कि मैंने जो एक मेरी बड़ी कढ़ाई थी, मैंने उसके लिए ये ढक्कन ख़रीदा, और भाई ये ढक्कन भी वेट के हिसाब से ही मिला, और ये ढक्कन 750 ग्राम का पड़ गया, है ना। मतलब 150 ग्राम कम था, 1 किलो का ढक्कन था ये पूरा। तो ये ढक्कन मैंने इसलिए लिया कि मेरी जो कढ़ाई है ना, इसमें ईज़िली आएगा, बहुत आसानी से आ जाएगा। जैसे कभी मैंने कोई मीठी चीज़ बनाई, जैसे हलवा वगैरह बना दिया, और हलवा वगैरह इसमें बना के आप छोड़ दीजिए ढक्कन लगा के, तो कमाल का मीठा हो जाता है। तो इस तरीके से परफेक्ट इस पे बैठ जाता है। तो इस तरीके इसकी लिड है। मैं सोच रही थी कुछ ऐसा मिलता है इसके ऊपर ऐसा लगा होता ना, तो इसको उठाने में रखने बड़ा इजी होता, लेकिन हर चीज़ नहीं मिल पाती ना, संभव नहीं। अब मैं चाहूँगी तो इसमें फिर वैसा लगवा लूँगी। उसके बाद मैंने एक ये परात ख़रीदी है, और आप लोगों को अगर याद हो, आप लोग मेरे वीडियो पहले से वॉच कर रहे होंगे ना, तो मेरे पास इसमें की एक परात और भी है, इससे भी वो बड़ी है। सो थाल तो हमारे घर में खैर पीतल के काफ़ी सारे हैं, बहुत सारे हैं। कभी ऐसा मौका लगे तो ज़रूर दिखाऊंगी आपको, पूजा वूजा के बहाने आप देख लेंगे। तो ये जो है मैंने एक ख़रीदी है, चूँकि मेरे पास आटा लगाने के लिए ना 2 स्टील की परात थी, तो मैं एक हटा दी हूँ, एक इसको उसकी जगह लाई हूँ, और फिर नेक्स्ट टाइम एक और हटाऊँगी, उसकी जगह एक और लेके आऊँगी। सो देखिए, ये जो पीतल के बर्तन हैं, ये जो मैंने आपको दिखाए, सारे के सारे 750 रुपये केजी थे। मैंने आपसे कहा रेट अप डाउन होते रहते हैं, और अगर आप अपने घर के बर्तनों को रिप्लेस करना चाहते तो मैं आपसे कहूँगी, देखिए नॉन स्टिक तो वैसे भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा नहीं होता, और आजकल स्टेनलेस स्टील भी बहुत एक्सपेंसिव आ रहा है, रिटर्न वैल्यू उसकी है नहीं। तो अगर आप ब्रास में कुछ लेते हैं ना, तो ये आपके लिए परमानेंट है। कभी मान लीजिए कुछ गड़बड़ हुआ तो आप फ़ौरन उसे चेंज कर लीजिए, है ना, तो चेंज हो जाएगा, आपको उसके बदले बर्तन मिल जाएगा। और क्या फ़ायदे हैं पीतल के। और मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, ये मेरे हस्बैंड ने ख़रीदी है। मेरे हस्बैंड ने इसे इसलिए ख़रीदा है क्योंकि अक्सर मेरी लापरवाही से मेरे हाथ जल जाते हैं पूड़ी उड़ी सेकते हुए। तो ये मैंने काफ़ी बड़ी सी, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा ये सही है, ये तुम्हारे लिए बढ़िया है, इससे तुम आराम से पूड़ियाँ छान लोगी, इससे तुम्हारा हाथ नहीं जलेगा, क्योंकि ये बहुत लंबी है ना। तो मेरे पास पीतल में भी है, काफ़ी लंबी है वो, लेकिन उसका वज़न बहुत ज़्यादा है। तो कभी कभी उसको यूज़ कर ज़्यादा लंबे टाइम तक यूज़ करना हो ना, तो दिक्कत हो जाती है। तो ये जो है वो कुछ ऐसी सी है। तो ये कितनी की दी थी, उसने सबके साथ लगा दी थी, है ना, 100 रुपये की थी शायद।
मैंने उसको 100 रुपये नहीं दिए थे फिर ना, तो उसी में ऐड कर दिया था। तो ये मैंने एक क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ से झरिया बोलते हैं, आप क्या क्या बोलते हैं आप बताइएगा। कुछ लोग झन्ना बोलते हैं, झन्ना बड़ा होता है लेकिन वो लोहे का आता है, इसे झरिया ही बोलते हैं। तो ये मैंने जो है ख़रीदा। तो दोस्तों ये तो थी दिवाली के लिए स्पेशल ब्रास बर्तन की जो है वो वीडियो। मैंने सोचा भगवान जी के लिए बहुत सारे हो गए, हम अपने लिए भी ब्रास के बर्तन ख़रीदे जाएँ। तो ये मैंने ख़रीदा है। कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग अगर लखनऊ से हैं और पीतल के बर्तन लेना चाहते हैं तो आप जाइए अहियागंज। आप किसी से भी पूछ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा, वहाँ बर्तन वाली मार्केट है, वहाँ होलसेल में बहुत अच्छे बर्तन आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों मैं मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो, तब तक ले बाय बाय।